Give the heading BMS basic. BMS basics. So under that, look here. सपोज कीजिए अपने पास तीन चिल्लर है, three chillers, chiller 1, chiller 2, chiller 3, and all are of suppose same capacity like 50 TR, 50 TR, 50 TR. तो जितने नंबर ऑफ चिल्लर्स होंगे उतने नंबर ऑफ अपने को प्राइमरी पंप चाहिए. तो by this way we can say that primary number of primary pump depends upon the number of chillers. या ऐसा भी बोल सकते हैं प्राइमरी पंप की जो साइजिंग होगी डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ चिल्लर्स. और ये तीनों मिलकर एक हेडर बनाएगा इस तरह. डिस्चार्ज साइड में भी ये तीनों मिलकर एक हेडर बनाएगा एज अ डिस्चार्ज हेडर. नाम देखिए कैसा रहता है ये. दिस इज योर प्राइमरी पंप पीपी प्राइमरी पंप एंड इन दिस पंप दिस इज कॉल्ड एज ए सक्शन लाइन. इसको क्या बोलेंगे प्राइमरी पंप सक्शन लाइन and this is called as a primary pump discharge line. ठीक है, ये पंप का ये सक्शन लाइन है और ये डिस्चार्ज लाइन है. तो जब पंप का जो डिस्चार्ज लाइन है वो इस चिल्लर का सक्शन लाइन होगा. या इसको और फाइन से अगर बनाऊं मैं हेड वगैरह देगा तो इस तरह बनता है. पहले इसके हेड आ जाता है. Then again on the one place inlet pump. तो जितने पंप जितने चिलर्स उतने पंप. तो ये पंप की सक्शन लाइन हो गई, ये पंप का डिस्चार्ज लाइन हो गया, ये पंप का डिस्चार्ज हेडर हो गया. दिस इज टोटल एज व्हाट पंप डिस्चार्ज हेडर. नेक्स्ट ये जो है इसे बोलते हैं चिल्लर सक्शन हेडर एंड दिस इज कॉल्ड एज ए चिल्लर सक्शन लाइन. नेक्स्ट यहाँ पे ये देखिए चिल्लर डिस्चार्ज लाइन एंड दिस आर कॉल्ड एज ए चिल्लर डिस्चार्ज हेडर. फिर यहां से ये कनेक्ट होगा टू द सेकेंडरी पंप. Here also secondary pump, then here to the building. Finally this line will be connect to the load, any of the load like AHU, FCU, FAHU कुछ भी हो सकता है. It is your secondary pump. Then return के लिए from this only the line will be return from here till here. This is called as a chill water return. It's as a chill water supply. So now between this two, that is a suction to suction, मतलब सक्शन ऑफ सेकेंडरी पंप एंड द सक्शन ऑफ प्राइमरी पंप दोनों के बीच में एक लाइन कनेक्ट होगा. इस लाइन को क्या बोलते हैं अपन? इस लाइन को क्या बोलते हैं? बाईपास लाइन और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज डीकपलर लाइन.
bypass line or decoupler line. Okay, a decoupler line. Now, so this is thing. Before it, we will having a what? Expansion tank. Expansion tank. This fine. Now, अब चीज यहाँ पे देखिए. So this is what chill water supply. It is also chill water supply at the rate of 45 degree Fahrenheit. It is here chill water return at the rate of 55 degree Fahrenheit. Even यहाँ पे भी जो जाता same chill water return at the rate of 55 degree Fahrenheit. Okay. So these things are the what. Now अब यहाँ पे देखें. In this you will have here as a one temperature sensor. Before here यहाँ पे एक temperature sensor रहता जिसको बोलते हैं ITS, इमर्सिबल टेम्परेचर सेंसर. ओके, हर जगह पे इवन डिस्चार्ज साइड में भी यहाँ पे लगा रहता ITS. इवन रिटर्न साइड में भी यहाँ लगा रहता ITS. इवन इंडिविजुअल चिल्लर को भी यहाँ पे ITS लगा रहता टू मेजर द टेम्परेचर. ITS. इवन चिलर के सक्शन में भी ITS लगा रहा था. हर पॉइंट पे टेम्परेचर सेंस करने के लिए ITS है. अब चिलर के एंड पे, चिलर के एंड्स पे अपने को यहाँ पे एक प्रेशर सेंसर रहता. यहाँ पे सपोज की जो पंप है ना, तो पंप के अक्रॉस यहाँ पे पंप सेंसर रहता लगा हुआ. That is called as DPS, differential pressure sensor. Even equipment और मतलब पाइप जो है सक्शन साइड ऑफ द यूनिट एंड द डिस्चार्ज साइड ऑफ द यूनिट. फिलहाल ये यहाँ पे चिल वाटर रिटर्न है एट 55 डिग्री फॉरेनहाइट. नाउ चिल मतलब आपको यूनिट के सक्शन में और डिस्चार्ज में एक अपने को यहाँ पे सेंसर लगा रहता. दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ DPS, डिफरेंशियल प्रेशर सेंसर. ये मेजर करता कि आपको वाटर की सप्लाई साइड में या सक्शन साइड में ऑफ द यूनिट और डिस्चार्ज साइड में प्रेशर का डिफरेंस कितना है. तो ये सारे जो कंपोनेंट्स है DPS, ITS, ओके, इवन आपको चिल्लर के, आपको पंप के साइड में, यहाँ पे पंप के साइड में there will be one motorized butterfly valves. ओके, ये बाद में आता है, इसको रहने देंगे. फिलहाल ये ड्रॉ कीजिए और इसके बेसिक्स अपन लिखेंगे BMS. ये सारे जो कंपोनेंट्स हैं BMS में यूज करके ऑटोमेटिक इसको कंट्रोल करते फ्लो को. ओके, ड्रॉ कीजिए. They will write down some point related to it. तो जितने नंबर ऑफ चिलर्स होंगे उतने नंबर ऑफ प्राइमरी पंप होंगे और सेकेंडरी पंप की जो कैपेसिटी वो डिपेंड्स करता है योर बिल्डिंग लोड. नोट डाउन.
If you noted, then let me know. Over. Fine. Then give the heading remarks, and under that write down first point. रिमार्क लिखे और उसके अंदर फर्स्ट पॉइंट में लिखे below the figure. In the first point write down in DX system अभी नहीं हुआ, जल्दी लिखिए शोएब. Write down in the first point in DX system in DX system the pressure is created in DX system in DX system pressure is created approximately
approximately 200 psi to 450 psi. In DX system, the pressure is created approximately 200 psi TO to 450 psi. मतलब जहाँ पे DX सिस्टम रहता है, जहाँ से आप प्राइमरी रेफ्रिजरेंट यूज करते हैं, उसके कॉइल के अंदर या अंडर द सिस्टम टिल द कंप्रेसर टोटल 200 से 450 psi प्रेशर क्रिएट होता है उसके अंदर. सेकेंड पॉइंट राइट. In chill water system, pressure is created 125 psi. In chill water system, pressure is created. In chill water system, pressure is created 125 psi. Full stop. Third point. The testing pressure is the testing pressure for both system. ऐसा लिखिए. The testing pressure for both the system is the testing pressure for both the system is 1.5 times to 2 times 1.5 times TO2 2 times of working pressure. 1.5 times to 2 times of the working pressure. Full stop. Okay. मतलब जैसे कि चिल वाटर पाइपिंग में वो जब डिजाइन जब पूरे फिटिंग्स वगैरह हो जाते हैं उसकी टेस्टिंग और कमीशनिंग होती है. तो टेस्टिंग के वक्त क्या करते हैं उसमें आपको नाइट्रोजन गैस और इधर एयर को कंप्रेस करके पाइप में डालते हैं. तो इन द चिल वाटर सिस्टम मैक्सिमम प्रेशर शुड बी वन, मतलब वर्किंग प्रेशर जो है चिल वाटर सिस्टम का 125 psi है. तो टेस्टिंग के वक्त में उसका डबल प्रेशर उसमें पुट किया जाता है, नियरली 250 psi, और उसको प्रेशराइज करके पाइप को छोड़ देते हैं फॉर द 1 days, फॉर द मिनिमम एज 2 hours, मैक्सिमम एज 48 hours. वो प्रेशराइज करके पाइप को छोड़ देते हैं. अगर कहीं पे भी लीकेज हुआ तो उसको फिर आपको रिप्लेसमेंट करते हैं या फिर उसको फिर मेंटेनेंस करते हैं, तब जाके वो फाइनलाइज होता है. ओके, बट वर्किंग प्रेशर इज 125 psi ओनली. फाइन. नाउ फोर्थ पॉइंट राइट. Power consuming unit in the chill water systems are following. Power consuming units in chill water systems are following. मतलब पूरे चिल वाटर सिस्टम में पावर कंज्यूमिंग यूनिट कौन सा हो सकता है? एक तो टर्मिनल यूनिट्स के जो फैंस रहते हैं जैसे एफसीयू, एएचयू वगैरह, ये सब लिखिए डायरेक्टली. पावर कंज्यूमिंग यूनिट चिल वाटर सिस्टम्स आर फॉलोइंग. उसके अंदर ए बिट में लिखिए सप्लाई एयर फैन, supply air fans of terminal units, supply air fans of terminal units, बी बिट में लिखिए चिल वाटर पंप्स. तो चिल वाटर पंप्स में क्या, प्राइमरी पंप, सेकेंडरी पंप. इन द ब्रैकेट यू कैन राइट प्राइमरी एंड सेकेंडरी पंप. इन द बी बिट chill water pump, in the bracket write on primary and secondary pump. Next write on C bit compressor. In the C bit write on compressor. Next point condenser water pump. Then next cooling tower fan. Cooling tower fan. Full stop.
Then in the regular point write down fourth point. Fourth है या fifth है? Fifth point. Okay. In the regular fifth point write down immersible temperature sensor ITS. Immersible temperature sensor ITS. Immersible temperature sensor in the bracket write down ITS is used. ITS is used to measure the temperature of chilled water. To measure the temperature of chilled water. Next point write down differential pressure sensor. Differential pressure sensor DPS. Differential pressure sensor, the bracket write down DPS, also called as pressure transistor, also called as pressure transistor, is used to measure pressure difference across chilled water piping. Is used to measure pressure across chilled water piping. Full stop. Next point. Primary pump selection depends on primary pump selection depends on number of chillers, comma, whereas secondary pump selection depends on building load. Whereas secondary pump selection depends on building loads. Full stop. Okay. So this was a little bit as a basic about the what your BMS. Now give the heading law of T. First item in the next line, law of T, under that as a diversion. Law of T as a diversion. सिर्फ ये लिखिए, heading दीजिए बस. Law of T diversion. Now look here. Suppose कीजिए it is a pipe and then one vertical pipe connecting to it. यहाँ पे अपने को T लगा हुआ. सपोज कीजिए यहाँ से जो वाटर फ्लो हो रहा है at the rate of 100 GPM and pressure is suppose that as a 100 PSI. तो आपको ये बताना है अगर ये दोनों पाइप साइज सेम तो ये बताइए इस एंड पे T के बाद यहाँ पे कितना GPM आएगा और कितना प्रेशर आएगा, बताइए. ये दोनों आउटलेट पे कितना यहाँ पे प्रेशर आएगा और फ्लो आएगा. फ्लो विल बी गेट डिवाइडेड, इट विल बी 50 GPM यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे भी आएगा,
50 जीपीएम। प्रेशर कितना होगा? प्रेशर कितना होगा यहाँ पे? प्रेशर सेम होगा 100 psi, और यहाँ पे भी क्या रहेगा? सेम 100 psi। प्रेशर कभी भी डिवाइड नहीं होता। ओके, इस एंड पे और इस एंड पे, दोनों जगह पे प्रेशर जो होगा सेम होगा। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? लॉ ऑफ टी इन द डाइवर्जन। नोट कर लीजिए। Second, write on law of T as a mixing. Law of T as a mixing. इसके अंदर सर एक बार बोलिए वापस से। जी, सर लॉ ऑफ मिक्सिंग, सॉरी लॉ ऑफ टी है, ऐसा लिखे ना, लॉ ऑफ टी। इसमें मिक्सिंग के लिए लिखना है लॉ ऑफ टी। ये डाइवर्जन के लिए था, ओके और द लॉ ऑफ टी एज अ मिक्सिंग। Another law of mixing, सपोज कीजिए ये साइड से वाटर फ्लो होके आ रहा, और इधर से भी वाटर फ्लो होके आ रहा at the rate of, it is coming here as a 100 GPM at the rate of 50 psi। इधर से जो आ रहा वो आ रहा 150 GPM at the rate of same 50 psi। तो बताइए यहाँ पे दोनों वाटर मिक्स होके टी के पास कितना फ्लो आएगा और कितना प्रेशर आएगा? बोलिए। सर जीपीएम प्लस हो जाएगा और जीपीएम ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? ये 250। 250 जीपीएम। और प्रेशर कितना होगा? सर प्रेशर सेम 50 psi। लिखिए। हो गया? हो गया। ओके,
Next writer. अब इसमें different types of chill water systems हैं. On the chill water, there are the different systems. What are the systems? We will learn now. So, give the heading. Types of chill water system. Types of chill water system. Under that, first is primary and secondary pumping. Under the primary and secondary pumping, in between that production is equal to distribution. In the B bit is, मतलब ये situation ऐसा आता है इसमें that production is greater than distribution. Then in the C bit, when production is less than distribution. Then second system is in that constant तो इससे बोलते हैं इन द ब्रैकेट में लिख सकते हैं इसको एज ए पीएसपी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी पंपिंग. यहाँ पे कांस्टेंट प्राइमरी सिस्टम, कांस्टेंट प्राइमरी इसको बोलते हैं सीपीएस. देन द थर्ड सिस्टम इज of the chill water, variable primary system. इसे बोलते हैं VPS, variable primary system. So these are the different types of chill water system.